आपके लिए मेरा ख्याल है उस पुलिस थाने के पास के जो ग्रामीण जो लोग रहते थे उन्होंने बाकायदा धरना दे दिया था कि साहब को नहीं जाना है। एक्चुअली थाना एक नहीं साहब, ये तो करीब करीब जहाँ भी रहा, हाँ, जहाँ भी रहा, नाका हिंडोला या कौन सा थाना नाका था? हिंडोला लखनऊ का, हाँ। जहाँ पर जो है क्या नाम है मतलब आप ये पहली मतलब ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं कि किसी पुलिस वाले को उसी जगह रहने के लिए कि भैया आपकी पोस्टिंग सर यहीं रहेगी, इलाके के लोग धरना दे दें कि नहीं भैया साहब को तो यहीं रहने दो क्योंकि इनसे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा। ये तो अक्सर होता था जहाँ भी रहा, तबादले होने के बाद में हाँ। अक्सर ऐसा ही हुआ। और तबादले बड़े तेज तेज होते थे। हाँ, होते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें जो है लखनऊ में था मैं, तो मेरा वहाँ जो है एक सीओ साहब से मेरा पंगा हो गया, वही पैसे के पीछे, और तो कोई रीजन था ही नहीं। वो वहाँ नाका हिंडोला में था। हाँ। तो वहाँ काफ़ी मतलब अच्छे थानों में से माना जाता था पुलिस के, बिल्कुल जहाँ पे कमाई बहुत होती पुलिस के हिसाब से। हाँ। वहाँ जो है चारबाग स्टेशन के पास से ही बसें चलती थी जी। कानपुर के लिए, लखनऊ टू कानपुर और लखनऊ टू डुमरियागंज, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा। एग्जैक्टली। तो वो जो है बहुत अच्छा पैसा देती थी। मैंने वो सब बंद करा दी। लकड़ी का वहाँ जो है बहुत बड़ा धंधा था, बाजार खाला में बहुत बड़ी मंडी थी, वहाँ जो है वो मैंने बंद करा दिया। इसके अलावा शराब के ठेके थे 4। वो शराब के ठेकों पे एक्चुअली उस वक्त, अब तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, उस वक्त ये था कि शराब के ठेके में जो है शराब के अलावा किसी चीज़ की बिक्री नहीं हो सकती। दूसरा, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे कि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो। तो मैंने जो है उसी हिसाब से मैंने वो बंद करा दिए। तो बड़ी परेशानी हुई। हमारे जो सीओ थे उन्होंने कहा मुझसे, कहा भी कह भाई लौर साहब मेरी वर्किंग एक दूसरे तरह की है। मैंने कि कैसे साहब? कि जिस काम के लिए दूसरे विभाग बने हैं उसमें मैं उतना इंटरफेयर करता हूँ जितना ज़रूरी है। अच्छा। मैंने कि जैसे एक्साइज के लिए एक्साइज विभाग बना है, ट्रांसपोर्ट बसों के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग बना है, लकड़ियों के लिए फॉरेस्ट विभाग बना है। तो मैं समझ गया उनकी बात। मैंने कि हाँ ठीक है सर, ये तो अपनी अपनी वर्किंग है। तो वो मुझसे नाराज़ तो थे ही। तो इसके बाद में साहब जो है एक दिन अर्दली रूम हो रहा था, एसपी सिटी ऑडिटोरियम कर रहे थे। तो मैं एक तफ्तीश कर रहा था जो चारबाग पे बम विस्फोट हो गया था। अच्छा। वो पेंडिंग तफ्तीश मुझे मिली थी, तो उसमें मुझे वहाँ जाना था जम्मू कश्मीर। तो मैंने एसएसपी साहब को कहा, मैंने साहब जम्मू कश्मीर जाना है। कहने लौर साहब आप मत जाइएगा, आप अपने एसएसआई को भेज दो, कई दिन लग जाएंगे वो। मैंने एसएसआई को भेज दिया और उसने जो केस डायरी काटी उसका जिस्ट मैंने अपनी केस डायरी में लिख के उसको भेज दिया सीओ साहब के यहाँ। तो सीओ साहब मुझसे कहने लगे लौर तुम अपनी केस डायरी अपने आप ही सबमिट कर देते हो। मैंने जी क्या हुआ? कि वो बम विस्फोट वाली तफ्तीश आप कर रहे हो? मैं जी सर। कह रहा आपने वो केस डायरी सबमिट करके भेज दी। मैंने कहा साहब और क्या करता है उसका मैं, क्या आप अपनी केस डायरी में शामिल कर देते? कि मैंने जिस्ट लिख दिया है, वो आपके यहाँ भेज दिया, वहाँ शामिल ही तो हो जाएगी, कहीं और थोड़ा ही चली जाएगी। बात करो अर्दलीरम जब हुआ तो 2 सब इंस्पेक्टर आए नहीं थे। उसके बाद तो वो एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब कहने लगे कि इन पे क्या इन्वेस्टिगेशन लौट साहब। मैं जी अभी बताता हूँ। मैं दफ्तर की तरफ को चला तो वो जो है उन्होंने मेरी बिठा दी उनको। तो मैं जैसे ही आया तो मुझसे कहने लगे कहो भाई लौर आप अपनी केस डायरी अपने आप ही सबमिट कर देते हो? मैं कहने लगा मैंने हाँ साहब कर देते होंगे। अरे भाई आप तो सीआईडी में भी रहे हो। मैं अब तो हम कहीं भी नहीं रहे साहब। कहले ऐसी कैसे बात कर रहा हूँ? मैं साहब जैसी आप कर रहे हो वैसी मैं कर रहा हूँ। जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो मैं तो कहीं भी नहीं रहा। तो उनको महसूस हुआ, वो कहने लगे मुझसे ये सीओ साहब कह रहे, मैंने ये कह रहे तो गलत कह रहे साहब। तो वो एकदम कह रहे मैं गलत कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। क्या तो फिर देखा जाएगा? मैं फिर क्यों देखा जाएगा, अभी देखा जाएगा। कहले तुम यहाँ लंबरदारी कर रहे हो? मैं लंबरदारी तो करूँगा साहब, एसएसपी साहब ने पोस्ट कर रखा मुझे लंबरदारी करने के लिए कि मैं सीओ हूँ। मैंने कहा हाँ साहब होंगे आप सीओ, कि दिमाग ख़राब ना हो जाए। जैसे ही उन्होंने कहा मैं खड़ा हो गया। मैंने बेईमान कहीं के, मैंने कि हराम की नहीं मिल रही है तो तंग कर रखा है।
तो एसपी साहब कहने लगे तुम जाओ तो उन सीओ साहब को तो वहाँ से भगा दिया। अब मैंने सोचा, मैंने कि यार अब तो सस्पेंड ही होंगे, एसपी साहब के सामने की बात। तो मैंने कि चलो सस्पेंड होंगे तो ढंग से ही हो। तो मैं वहीं कोठरी में बसता था, 6x8 की एक छोटी सी कोठरी थी, उसी में मैंने बेड शीट बिछा रखी थी। तो वो कहने लगे, तो वहाँ से मैंने उठा के बेड शीट मेरी भूख हड़ताल करूँगा, मैंने थाने के दरवाजे बिछा दी। अब एक ठोक एसपी साहब के हाथ में, एक मेरे हाथ में। कह लगे लॉर ये राजधानी है, बवाल हो जाएगा। मैंने कहा बवाल तो करना ही है, ये बदतमीजी करता है। कह लगे मैं देखूंगा। मैंने आप क्या देखेंगे, आप भी इसकी इसी कहोगे, ये भी गजटेड अफसर, मैं नॉन गजटेड। कह लगे मेरे पे विश्वास रखिए, सिपाही से पानी लाओ, पानी पिलाया, बात शांत हो गई। अब सुबह को मैंने सोचा, मैंने कि चलो एसएसपी साहब के यहाँ चलो। मैं सुबह एसएसपी साहब के यहाँ चला गया। एसएसपी साहब के पास वो एसपी सिटी साहब बैठे थे, शायद इसीलिए गए हों। तो कहने लगे, मैंने कहा उनको एसएसपी साहब, मैंने कि सर वो रात की घटना के बारे में एसपी साहब ने बता दिया होगा, और मैंने न बताया हो तो मैं बताऊँ साहब। कहने नहीं मुझे पता लग गया। तो मैंने कुछ कर रहे हैं साहब या मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? कहला भाई शाम तक का तो मौका दो। ठीक है साहब। खैर उनका ट्रांसफ़र कर दिया सीओ बाजार खाला से सीओ महानगर। अच्छा। मैंने सोचा, मैंने कि ये तो सीओ बाजार खाला नहीं रहे, महानगर रहे, क्या फ़र्क पड़ा। ठीक बात है। मैं चला गया डीजी साहब के यहाँ। डीजी बहुत अच्छे अधिकारी थे, हैं भगवान की दुआ से, प्रकाश सिंह साहब। मैं उनके पास चला गया तो वो मुझे देखते कहने लगे, मैंने कि सर वो रात, कह लगे वो तो बाद में सुनूंगा, ये क्या छपा है। उन्होंने मेरे सामने अखबार रख दिया, अखबार में छपा था लॉर्ड जो है भूख हड़ताल करेंगे। मैंने कहा साहब ऐसा तो विधानसभा के सामने की तो बात थी नहीं, वो थाने के सामने की बात थी कि तो ये कैसे छप गया, पहले इसका पता लगा क्या हो। तो मैं उसको अखबार वाले के ऑफिस गया, उसमें तो मैंने कहा उनसे, मैंने कि मरवाओगे क्या छाप दिया हजरतगंज में। कहने लगे कि साहब हमने तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि भूख हड़ताल करेंगे क्या। मैं तो फिर गया डीजी, मैंने साहब ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा रखा। कहले हाँ लॉर ये तो मैंने भी गौर नहीं किया। खैर कोई बात नहीं। कहले तुम जाओ। मेरे साहब मैं नहीं, मेरे तबादला कर दो। कहले तुम जाओ, हमने बता दी। उन्होंने जो है उन सीओ साहब के रोल में ये लिख दिया कि इनको कभी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे ना रखा जाए। और वो 10 साल 8-10 साल पूरी सर्विस में फिर पीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज से ही रिटायर हुई। ओह माय गॉड। तो ये तो वहाँ का सारा। फिर जब ट्रांसफ़र की बात आई, अखबार वाले तो आप जानते ही हैं, छापने लगे सीओ के 2-2 3-3 ट्रांसफ़र, इंस्पेक्टर का एक भी नहीं। तो मुझे बुलाया कि लो बताओ तुम्हारा कहाँ कर दे। मैंने कहा मेरा सीआईडी कर दो। कहला सीआईडी तो नहीं करूँगा, जब तक मैं हूँ जब तक तो सिविल में ही रहोगे, और फिर ऐसे ही काम करते रहना, अपने आप सीआईडी हो जाएगा। मैंने तो ठीक है जहाँ चाहो वहाँ कर दो साहब। फिर उन्होंने मेरा कानपुर कर दिया।